बच्चों, आज एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसकी सीख तो अनोखी है ही, साथ ही आपको प्रेरणा भी कुछ अलग हटकर ही मिलेगी। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। बहुत ही कुशल मूर्तिकार था वह। इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता था कि सभी मूर्तियाँ सजीव लगती थीं। लगता था कि बात करने पर मानो वे बोल उठेंगी। धीरे धीरे मूर्तिकार की सभी जगह चर्चा होने लगी। उसका नाम देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो गया। जब तक मूर्तिकार परिश्रम करके मूर्तियों में प्राण डालता रहा, उसकी कला में भी निखार आता रहा तथा मूर्तियाँ भी ऐसी बनती थीं कि लोग मूर्तियों को देखकर दांतों तले अंगुलियां दबा लेते थे। सभी जगह उसकी चर्चा होती थी। उसे बड़ा गर्व होता था, किंतु यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। मूर्तिकार को अपनी कला से बहुत प्रेम था। वह नित्य प्रति सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और लोग उसकी प्रशंसा करते। एक दिन उसके मन में विचार आया कि एक ना एक दिन तो मेरी भी मृत्यु होगी, तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं मरूं ही नहीं। बहुत सोचने के बाद उसे अपनी कला का स्मरण हुआ। उसने सोचा, मैं कितनी ही सजीव मूर्तियां बनाता हूँ, क्यों ना मैं अपनी भी बनाऊं। तो जब यमदूत मुझे लेने आएंगे तो वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और वापस चले जाएंगे। इस प्रकार मैं जीवित रह जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपनी भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 प्रतिमा बना डाली और उनके बीच बिना हिले डुले खड़ा हो गया। निश्चित समय पर यमदूत पधारे। एक जैसी 11 प्रतिमाओं को देखकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य जानने के लिए यदि मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान होगा। अचानक उन्हें मूर्तिकार को पहचानने की एक युक्ति सूझी। उन्हें पता था कि वे जिसे लेने आए हैं वह बड़ा ही अहंकारी है। उन्होंने मूर्तिकार को पहचानने के लिए कहा, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, किंतु मूर्तिकार से एक त्रुटि हो गई है। यह सुनते ही मूर्तिकार ने सोचा कि मैंने सारा जीवन कला को समर्पित कर दिया, आज तक किसी ने भी मेरी कला में दोष नहीं बताया, तो ये क्या कमी बता रहे हैं। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। और वह बोल उठा कि महोदय, उस त्रुटि को बताने की कृपा करें। उसके बोलते ही दूतों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुमसे बस यही त्रुटि हुई है कि तुम इन मूर्तियों में अहंकार नहीं डाल पाए। तो बच्चों, इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है कि हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। हम कितने ही गुणवान क्यों ना हों, कभी भी अपने गुणों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी प्रयास करे, हम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। सबकी मृत्यु निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने भी वरदान मांगा था कि उसे कभी भी मृत्यु ना हो, किंतु जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जीते जी तो हम सबके प्रिय रहें ही, साथ ही इस दुनिया से जाने के बाद भी सभी लोग हमें याद करें।